हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द नर्सिंग एजुकेशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है वो डिस्कस किया था। जब पीजीआई रोहतक काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग ओपन करेगा तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कैसे क्लियर होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पेमेंट से रिलेटेड जो है वो है, हाउ कैन अ कैंडिडेट डिपॉजिट द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कैंडिडेट कैसे पे कर सकता है, डिपॉजिट कैसे कर सकता है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन पे कर सकता है। कैसे? क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, डेबिट कार्ड की हेल्प से, नेट बैंकिंग आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है काउंसलिंग की वो आप लोगों ने ऑनलाइन मोड के थ्रू पे करनी होगी। और पीजीआई रोहतक की जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा काउंसलिंग का, तब आपको वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। चॉइस फिलिंग से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे। और काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। बट अभी तक काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया है। मे बी जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक तो आया नहीं है, बट हो सकता है कि जब इस वीडियो को अपलोड किया जाए तब तक आ जाए, तो मैं आप लोगों को नई वीडियो बना के भी अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफंडेबल है या फिर नहीं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं है। नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल। आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस को सबमिट करवा दिया तो वो वापस से आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। वट इफ़ माई चॉइस फिलिंग ऑप्शन डजेंट एक्टिवेट आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी है, रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है काउंसलिंग का, उसके बाद भी अगर आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है। दिस सिचुएशन अकर इन केस योर ऑनलाइन फ़ी इज़ नॉट शोन एज सक्सेसफुल बाय द पेमेंट गेटवे। ये तब होगा जब आपने फ़ीस पे कर दी है बट आपके पोर्टल पे ये शो नहीं हो रहा है कि आपने फ़ीस पे कर दी है, यानी कि ऑनलाइन जो फ़ीस आपने पे की है वो सक्सेसफुल शो नहीं हो रही है। इन सच केस वेट फॉर 1 डे और पे काउंसलिंग फ़ी अगेन। या तो आप एक दिन का वेट करो या फिर काउंसलिंग की फ़ीस को आप दोबारा पे करो। अर्लियर फ़ी विल बी रिफंडेड बाय द पेमेंट गेटवे। जो पहले फ़ी आपने पे की है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी पेमेंट गेटवे के थ्रू। इन केस ऑफ एनी क्वायरी यू कैन सबमिट योर ग्रीवेंसेस ऑनलाइन। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन ईमेल आईडी है uhsr.cet.admission.com की। अब वहाँ पे उन लोगों को ईमेल कर सकते हो अपना डाउट और वो लोग आपकी जो फ़ीस है उसको रिफ़ंड कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू करेक्शन। कैन आई करेक्ट माई एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स ऑन काउंसलिंग पोर्टल। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था, क्या आप अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो क्या काउंसलिंग के दौरान आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। नो, करेक्शन इज़ नॉट परमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग चल रही है तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, करेक्शन करने के लिए आप अलाउड नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू अलॉटमेंट, यानी कि सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनका आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोसेस क्या है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो मेनली आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, चाहे वो कॉलेज प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। अलॉटमेंट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, चॉइस प्रेफरेंसेस, अवेलेबल कोर्सेज एंड सीट्स। यानी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फ़िल किया है, आपके अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से हैं और उस कॉलेज में सीट्स कितनी हैं। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मार्क्स 120 हैं और आपने PGIMS रोहतक फ़िल किया है, DDU करनाल फ़िल किया है और सफ़ीदो कॉलेज फ़िल किया है, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सफ़ीदो या फिर DDU गवर्नमेंट कॉलेज अगर अलॉट होता है तो वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा और जो चॉइस फिलिंग आपने की है प्रायोरिटी वाइज उसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ़ आई डोंट पे फीस फॉर द सीट अलॉटेड टू मी। यानी कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलिंग की और आपको कोई सीट अलॉट हो गई और उसके बाद आपने उसकी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट नहीं की, तो आपके साथ क्या होगा? आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे ही अगर चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ऑनलाइन और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। आपको डेट दी जाती है, उस डेट तक आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करानी होती है। अगर आप लोग फ़ीस सबमिट नहीं करवाते हो तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव फिल्ड माई चॉइसेस बट नो अलॉटमेंट इज़ मेड टू मी, व्हाट शुड आई डू। यानी कि आपने चॉइस फिलिंग करी लेकिन आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? यू नीड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विद फ्रेश चॉइसेस। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और उस काउंसलिंग में पार्ट लेना है। उसमें फिर आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से फिल करनी है। कॉलेजेस को बहुत सारे मैक्सिमम जितनी भी चॉइसेस आपके पास हों मैक्सिमम कॉलेजेस को फिल कर देना। उसके बाद कोई ना कोई कॉलेज तो ज़रूर आपको अलॉट होगा ही होगा। इसलिए आपको मैक्सिमम जब भी आपकी चॉइस फिलिंग है, आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को फिल करना है ताकि आपको ऐसा ना लिखाए कि नो अलॉटेड कॉलेज, कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। बट अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, how will be candidates be notified about the outcome of allotment of seat। यानी कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं, जिस तरह से आपने चॉइस फिलिंग की थी। थ्रू SMS, ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने ईमेल या नंबर डलवाया था, आपको उस पे SMS या फिर मेल आएगा। उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। कीप विजिटिंग काउंसलिंग पोर्टल रेगुलरली एंड चेक योर लॉगिन। आपका जो लॉगिन है आप बार बार करते रहिए PGI रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आपको अपडेट हो जाएगा अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो। एलोकेशन लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन वेब पोर्टल। यानी कि आपको 3 मीडियम्स के थ्रू पता चल सकता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। फर्स्ट आपके रजिस्टर्ड नंबर या फिर ईमेल ID पे मेल आएगा। सेकंड वन इज़ कि आप बार बार अपना लॉगिन करके देखें, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल पे अपलोड हो जाएगा अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो। थर्ड वन इज़ PGI रोहतक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा PDF डालता है कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप उस PDF के थ्रू भी देख सकते हो कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगी कि सारे बच्चों के डाउट क्लियर कर दूँ। इसके साथ साथ आप लोग अगर चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स डालती रहती हूँ PGI रोहतक से रिलेटेड। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और thank you guys, thank you for supporting me and keep watching my videos and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.